Hello everyone, today's topic is erythroblastosis fetalis. It is also known as hemolytic disease of fetus and newborn. So firstly, what is hemolysis? It is the abnormal destruction of the RBCs. मीन्स जो RBCs हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। अब हेमोलिसिस का न्यूबॉर्न में क्या कारण हो सकता है उसी के बारे में अब देखेंगे। जैसे कि बॉडी में दो तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, दैट इज़ एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप में 3 एंटीजन्स होते हैं, दैट इज़ ए, बी एंड ओ एंटीजन। एग्जैक्टली लाइक इन आरएच ब्लड ग्रुप उसमें भी बहुत ज़्यादा एंटीजन्स होते हैं। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस में जो एंटीजन इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज़ एंटीजन डी। आरएच एक एंटीजन है जो प्रेजेंट होता है आरबीसीज के सरफेस पे। ये फर्स्टली डिस्कवर किया गया था रहीसस मंकी में, जिसकी वजह से इसका नाम आरएच फैक्टर पड़ गया। अब आरएच 2 टाइप का डिनोट करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पर्सन का आरएच पॉजिटिव होता है उसमें एंटीजन डी प्रेजेंट होता है, और जिनका आरएच नेगेटिव होता है उसमें एंटीजन डी एब्सेंट होता है। तो अब हेमोलिसिस न्यूबॉर्न में क्यों होती है? क्योंकि जो मदर और बेबी है उन दोनों का आरएच इनकम्पैटिबल होता है। Hemolysis occur due to the RH incompatibility, that is difference between the RH blood group of the mother and the baby leads to the erythroblastosis fetalis. इस केस में क्या होता है कि जो मदर का ब्लड है वो RH नेगेटिव होता है और जो बेबी का ब्लड है वो RH पॉजिटिव होता है। मीन्स जो RH फैक्टर है वो बेबी ने फादर से इनहेरिट किया है। दिस मस्ट बी नोटेड दैट कि जो फर्स्ट बेबी है वो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की कॉम्प्लिकेशंस फेस नहीं करता, बिकॉज जो आरएच एंटीजन है वो पास नहीं कर सकता फीटल ब्लड से मदर ब्लड में, क्योंकि प्लेसेंटल बैरियर प्रेजेंट होता है। बट पार्चुरेशन के टाइम पे, यानी जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है, तो जो आरएच एंटीजन है वो फीटल ब्लड से मदर ब्लड में लीक कर जाता है, क्योंकि प्लेसेंटल डिटैचमेंट होती है। मदर में आरएच एंटीजन जाने की वजह से डिलीवरी के 1 मंथ बाद ही जो मदर है वो आरएच एंटीबॉडीज़ ब्लड में डेवलप कर लेती है। जो एंटीबॉडी बनती है दैट इज़ आईजीएम। अब बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी डिलीवरी हो चुकी है। यदि मदर सेकेंड टाइम कंसीव करती है और फीटस फिर से आरएच पॉजिटिव होता है तो आरएच एंटीबॉडीज़ मदर ब्लड से फीटल ब्लड में चली जाती हैं प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके। दिस मस्ट बी नोटेड दैट आरएच एंटीजन कांट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर बट आरएच एंटीबॉडी कैन क्रॉस इट। अब बेबी का आरएच पॉजिटिव है और ऊपर से उसमें आरएच एंटीबॉडीज़ भी चली गई, जिसकी वजह से फीटस में एग्लूटिनेशन हो जाता है आरबीसीज़ का और हेमोलिसिस डेवलप हो जाती है। अब बेबी में रैपिड डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसीज़ का, जिसकी वजह से आरबीसीज़ बोन मैरो के साथ साथ स्प्लीन और लीवर से भी बनते हैं और आरबीसीज़ इमेच्योर स्टेज में ही आने स्टार्ट हो जाती हैं, दैट इज़ प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज, और बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस कहते हैं। अब एक्सेसिव हेमोलिसिस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं दैट इज़ अनीमिया। यदि अनीमिया है तो बॉडी में बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसीज़ का, तो जॉन्डिस भी हो सकता है और कर्नक्टेरिस भी हो सकता है, दैट इज़ ब्रेन डैमेज इन इन्फेंट्स कॉज्ड बाय सीवियर जॉन्डिस। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेट्स सी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। अब मदर में आरएच नेगेटिव है और बेबी में आरएच पॉजिटिव है, तो मदर को रो डी इम्यून ग्लोबिन का इंजेक्शन दिया जाता है विद इन 24 to 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, ताकि मदर में आरएच एंटीबॉडीज़ ना बने। यदि आरएच एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी तो वो बेबी में भी नहीं जाएंगी, जिसकी वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस प्रिवेंट हो सकता है। इफ़ बेबी इज़ बोर्न विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस देन उसे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है कि जो बेबी का
RH पॉजिटिव ब्लड है वो रिप्लेस कर दिया जाता है RH नेगेटिव से, और ये प्रोसेस करने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स लग जाते हैं। ये प्रोसेस के दौरान जो भी बेबी ने RH एंटीबॉडीज़ अपनी मदर से ली होंगी वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। So we are done with the topic. I hope you like this video. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.